तो चलिए आज एक जासूस बना जाए और हमारा केस कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि खुद समय है। हम सब मिलकर ये पता लगाने वाले हैं कि इतिहासकार यानी अतीत के ये जासूस हजारों साल पुरानी पहेलियों को आखिर सुलझाते कैसे हैं। तो केस का सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें ये कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे या उनके समाज कैसे थे? क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? चलिए इस ऐतिहासिक मामले की तहकीकात शुरू करते हैं। हर बड़ी खोज के पीछे ना एक छोटा सा सवाल होता है। हमारी ये तहकीकात भी एक ऐसे ही सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। चलिए देखते हैं कि वो सवाल है क्या। तो ये कहानी है सोनी की, जो बस यूं ही टीवी देख रही थी और अचानक उसके मन में आया कि इतने साल पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। अब देखिए, ये सवाल सुनने में बहुत आम लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो इतिहासकारों के लिए, समझिए, उनके हर केस की पहली कड़ी होता है। उनका काम ही इन सुरागों को ढूंढना और उन्हें जोड़कर अतीत की एक भरोसेमंद कहानी बनाना है। तो एक जासूस की तरह हमारा पहला कदम क्या होगा? सबूत। और सबसे पहले हम तलाशेंगे लिखित सबूत। समझ लीजिए ये वो नोट्स हैं जो अतीत के लोग हमारे लिए क्राइम सीन पर छोड़ गए हैं। देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। और हाँ, जब हम लिखित रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ धूल भरी पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये तो कई अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आते हैं और हर शक्ल हमें उस दौर की एक अनोखी झलक दिखाती है। ये वो सुराग हैं जो हमें सीधे उस जमाने के लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ दो मुख्य तरह के लिखित सुराग हैं। एक तरफ है ताड़ के पत्तों पर लिखी नाजुक सी पांडुलिपियां और दूसरी तरफ है पत्थर पर खुदे हुए एकदम मजबूत अभिलेख। दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था और जाहिर है दोनों हमें अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। तो ये पांडुलिपियां क्या हैं? असल में ये हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। इन्हें अक्सर ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में उगने वाले भोज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। इनमें कविताएं, नाटक, विज्ञान, राजाओं की कहानियां सब कुछ मिलता है। लेकिन इनकी एक दिक्कत थी, ये बहुत नाजुक होती थीं। वक्त के साथ कई तो खत्म हो गईं, लेकिन जो बच गईं वो उस दौर की सोच का खजाना है। अब पांडुलिपियों से ठीक उलट थे अभिलेख। ये पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर खोदे जाते थे। अक्सर राजा महाराजा अपनी जीत या अपने आदेश इन पर खुदवाते थे। क्यों? ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी मजबूती। ये हजारों साल तक टिक सकते थे। अच्छा, पर सोचिए, तब क्या जब कोई लिखित सुराग हो ही ना? या मान लीजिए हमें उन आम लोगों के बारे में जानना है जो शायद पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे। तब हमारे जासूसों को फावड़ा उठाना पड़ता है और जमीन के नीचे खुदाई करनी पड़ती है। चलिए अब पुरातत्व की रोमांचक दुनिया में उतरते हैं। और यहीं एंट्री होती है पुरातत्वविदों की। ये वो माहिर जासूस हैं जो पुरानी बस्तियों की खुदाई करते हैं और वहां मिले अवशेषों से, जैसे कि इमारतें, बर्तन, औजार, इनसे अतीत का सच निकालने की कोशिश करते हैं। ये उन छोड़ी हुई चीजों से पूरी कहानी बुन देते हैं। तो उनकी एविडेंस फाइल में क्या-क्या मिलता है? सबसे पहले तो सिक्के और मुहरें। अब जरा सोचिए, एक पुराना सिक्का, उस पर बना एक छोटा सा निशान भी हमें उस दौर के राजा के बारे में बता सकता है, उनके धर्म के बारे में और यहाँ तक कि दूसरे देशों से उनके व्यापार के बारे में भी सुराग दे सकता है। और फिर आते हैं मिट्टी के बर्तन। हाँ, सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन एक पुरातत्वविद के लिए एक टूटा हुआ बर्तन भी किसी खजाने से कम नहीं होता। उसकी बनावट, उसका डिजाइन और वो किस जगह मिला, ये सब कुछ उस जमाने के लोगों की कला, उनकी तकनीक और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। और सुरागों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पुरातत्वविदों को इमारतों के खंडहर, पुराने औजार, गहने, जानवरों की हड्डियां, यहाँ तक कि जले हुए अनाज के दाने तक मिलते हैं। हर छोटी से छोटी चीज उस बड़ी पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा होती है। ठीक है, तो अब हमारे जासूसों के पास सबूतों का ढेर लग गया है। लिखित सबूत भी हैं, जमीन से निकले सबूत भी हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, शायद सबसे बड़ा सवाल। ये चीजें आखिर कितनी पुरानी हैं? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमलाइन के बिना इतिहास क्या है? बस घटनाओं का एक बिखरा हुआ ढेर। तो इतिहासकार टाइम का पता कैसे लगाते हैं? इसका जवाब मिलता है साइंस में।
इसके लिए एक कमाल की टेक्निक है, रेडियोकार्बन डेटिंग। देखिए, होता क्या है कि हर जिंदा चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, कार्बन 14 नाम का एक एलिमेंट होता है। जब वो चीज मर जाती है तो ये कार्बन 14 एक फिक्स स्पीड से कम होने लगता है। तो साइंटिस्ट बस ये नापते हैं कि किसी हड्डी या लकड़ी के टुकड़े में कितना कार्बन 14 बचा है, और बस उसकी उम्र का पता चल जाता है। अच्छा, इतिहास की तारीखों में अक्सर लोग बीसी और एडी सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और इसकी गिनती पीछे की तरफ चलती है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी उनके जन्म के बाद का समय। वैसे आजकल कई इतिहासकार बीसी की जगह बीसीई और एडी की जगह सीई का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसे और ज्यादा न्यूट्रल रखा जा सके। तो हमने क्या हुआ ये देखा, कब हुआ ये भी समझ लिया, और कैसे पता चला ये भी जान लिया। लेकिन केस को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए, कहाँ? क्योंकि हर कहानी उस जगह से जुड़ी होती है जहाँ वो घटती है। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो स्टेज है जिस पर हजारों सालों का ड्रामा खेला गया है। इसके बर्फीले पहाड़, इसकी चौड़ी नदियां और इसके हरे भरे मैदान, इन सब ने मिलकर यहाँ की कहानी को एक अनोखा आकार दिया है। तो भारत के भूगोल को अगर हम देखें तो इसे कुछ बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में खड़े हैं विशाल पहाड़, एक दीवार की तरह। फिर आते हैं सिंधु और गंगा के उपजाऊ मैदान, जहां हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और फिर दक्कन का पठार और दक्षिणी तट, जिनकी अपनी अलग ही समृद्ध कहानियां हैं। तो एक बात साफ है, भूगोल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, यही तय करता है कि लोग कहाँ बसेंगे, क्या उगाएंगे और किससे व्यापार करेंगे। कभी सोचा है कि ज्यादातर महान पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसी? क्योंकि वहां खेती के लिए पानी और उपजाऊ जमीन थी। सच तो ये है कि भूगोल ही इतिहास की पटकथा लिखता है। और आखिर में पहेली के सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। इतिहासकार हाथ से लिखी पांडुलिपियों को उठाते हैं, उन्हें जमीन से निकली चीजों के साथ मिलाते हैं, साइंस की मदद से उनकी उम्र का पता लगाते हैं, और फिर इन सब को भूगोल के नक्शे पर रखकर अतीत की एक पूरी जीती जागती तस्वीर तैयार करते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सारे सबूतों को जोड़कर केस सॉल्व करता है। तो इतिहास कोई बंद हो चुकी फाइल नहीं है, ये एक ऐसी जांच है जो हमेशा चलती रहती है। हर नई खोज, हर नया सुराग हमारी पुरानी समझ को बदल सकता है। ये वो कहानी है जिसे हम सबूतों के टुकड़ों से लगातार बना रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? यही कि हमेशा एक और पहेली होती है जो सुलझने का इंतजार कर रही होती है। देखते हैं अगला केस कौन सा होगा।